बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आज मुझे मुस्लिम लीग नून के मानने वालों को, मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर्स के लिए आज एक मुझे बड़ा अच्छा दिन नज़र आ रहा है। आज उनको माजी के उन तमाम सवालों के जवाब मेरा ख्याल है मिल गए हैं और मिल जाएंगे इस व्लॉग के आखिर में, जिसको लेके वो उन्होंने GT रोड की खाक भी छानी थी और पूरी के पूरी रैली निकाली थी पंजाब हाउस से लेके लाहौर के दाता दरबार चौक तक कि मुझे क्यों निकाला का जवाब नवाज शरीफ साहब मांग रहे थे। फिर इस मुझे क्यों निकाला का जवाब पिछले 4-5 सालों में उन्होंने बार बार मांगा, लंदन बैठ कर भी मांगा, अदालतों के सामने पेश होकर भी मांगा। तो आज उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए। तो एक जो बहुत बड़ी तादाद जो समझती थी कि नवाज शरीफ को बेगुनाह बेतकसीर निकाला गया, आज उसका जवाब एक बहुत बड़ी शख्सियत ने दिया जो उस तमाम सिनेरियो, उस तमाम सीन के अंदर इन्वॉल्व था और जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा अपने दामाद को छोड़ दिया था उनके ऊपर कि तुमने छोड़ना नहीं है इस बंदे को। आज उसके सवाल का भी जवाब है। तो बड़ी अहम तरीन चीज़ें इस व्लॉग के आखिर में जो आपके साथ डिस्कस होनी है और ड्यूरिंग भी, तो आपने व्लॉग को मिस नहीं करना, मुकम्मल देखना। और अगर चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की शक्ल में ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी नज़र आ रहे हैं। मुझे दोनों की हरकत और सकनात एक जैसी नज़र आ रही हैं। मुझे दोनों की किस्मत एक जैसी नज़र आ रही है। मुझे दोनों का अंजाम एक जैसा नज़र आ रहा है। क्यों? सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे और दोनों को ही मसनत वज़ारत उज़्मा आज़ाद कश्मीर हो या वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान हो, दोनों को ही मसनत पे बिठाने का एक बहुत बड़ा किरदार, ये तो बिल्कुल ज़ुल्म नशम से किसी का इनकार ही नहीं है इस बात पे, वो इस्टेब्लिशमेंट था। यानी दोनों एक गाड़ी की डिग्गी में बैठ के और एक पता नहीं किसकी डिग्गी में बैठ के मुलाकातें तो करते रहे। तो ये सब बड़े अच्छे रहते हैं। दोनों को इक़्तिदार में लाने का जो अहम तरीन किरदार वो भी इस्टेब्लिशमेंट, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, इसलिए किस्मतें भी शायद इन दोनों की बहुत एक जैसी हैं। और एक साथ दोनों ने ही अब इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी और शदीद बदतमीज़ी की है और दोनों ने आला अदलिया का मुंह नोचने की कोशिश की है। तो उनको पता है बड़े अच्छे से कि मुंह नोचने का कैसे जवाब देना है। तो इसलिए दोनों को एक जैसी सज़ा भी मिलने जा रही है। एक को तो मिल गई, दूसरे को मिलना बाकी, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने पिछले व्लॉग में फोर्सी किया था कि आज अदलिया की तरफ से कोई नोटिस आएंगे या कुछ नोट ज़रूर आएगा। आज का दिन अहम है। अगर पिछला व्लॉग 2-2:30 बजे के करीब था तो मैंने आपको उन सारी चीज़ों को बताया था और एक मेरी अपनी फोर्स थी और उस पर बिल्कुल अमल हो गया। बिल्कुल वैसे ही हुआ जी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का हुक्म ना मानने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ना तलब कर लिया जी सीनियर तरीन अफसरान को जिन्होंने सारे मामले को जिम्मेदारी लेनी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब कर लिया, नोटिस जारी कर दिया गया जी। गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो मिली अदालत में सबमिट हुई है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम नहीं किए और नोटिस का मतलब है कि फंडेड की अदम फरामी की बिना पर अदालती अहकाम की हुकूमत दूली है। अदालत ने यह कहा और नोटिस में यह कहा गया कि फंडेड फराहम ना करना है अदालत के अहकाम की हुकूमत दूली है। और नोटिस के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि हुक्म अदूली के नतायज कानून में वाज़े हैं और सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुक्म अदूली के नतायज क्या है। मतलब बिहाइंड द लाइन सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि नतायज वही हैं जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हुए हैं, वही नतायज इंतज़ार कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के। मतलब है तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहरहाल तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल साहब ने। इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की फरहमी, यहाँ ये इतना ज़रूर बोला है, ये एक इंटेग्रिटी भी है तो है ना, उन्होंने कहा इलेक्शन के लिए फ़ंड की फरहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा इस टाइम प्रायोरिटी रखती है। हम तौहीन अदालत की कार्रवाई बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की फरहमी को हमने पहले देखना है कि ये क्यों नहीं ऐसी कम तैसी दे रहे। तो गवर्नर स्टेट बैंक तमाम दस्तयाब वसाइल के साथ उनको तलब किया गया है। ठीक है, मतलब जड़ पकड़ ली ना। अब गवर्नर स्टेट बैंक बताएगा ना कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ से माल आया है, कहाँ से गया है, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ से नहीं गए हैं, खजाने की एक्चुअल सिचुएशन की गवर्नर स्टेट बैंक बताएगा। इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, कौन सी खपत किधर किधर वो करनी है, ये तो वो बताएंगे। सेक्रेटरी खजाना से पूछा जाएगा भाई किधर किधर फंड लगाए हैं आप लोगों ने, कहाँ कहाँ से फंड निकाला जा सकता है, कहाँ कहाँ से ट्रांजैक्शंस हैं, तो उससे मुतालिक कुछ डिटेल्स आपने बतानी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जो बुलाया तो पंजाब और KP के हवाले से रिकॉर्ड मांगा। यानी मेरा ख्याल है इसी केस में ना इसी नोटिस के अंदर ये KPK का इलेक्शन में निपटा देगी अदालत, क्योंकि पंजाब और KPK के हवाले से रिकॉर्ड मंगवाया और KPK भी साथ कवर होगा।
अच्छा, अब होगा क्या? हुकूमत ने ज़ाहिर बात है लॉजिक दी हुई है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को हमने नहीं मानना, ये अक़लियत का फैसला है। हुकूमत ने तो ये लॉजिक दी हुई है ना, उसके लिए अटर्नी जनरल को भी उन्होंने बुला दिया। तो अटर्नी जनरल साहब बताएंगे कि जनाब हम तो ये फैसला इस तरह नहीं मान रहे, तो वो अदालत बड़े अच्छे से तसल्ली कर देगी। 14 अप्रैल की तारीख अहम है जिस वक्त ये बुलाया है। वजह यह है क्योंकि कल सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है। तमाम जजेस को उससे पहले चीफ जस्टिस एतमाद में ले चुके हैं या उनसे गुफ्तगू कर चुके हैं, और तमाम जजेस को अब कल की मुलाकात के बाद सारी सिचुएशन क्लियर करने के बाद 14 तारीख को बुलाया गया है। तो बड़ा ही अहम है जी, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही अहम दिन है 14 अप्रैल जिसमें बुलाया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट का जो इस्लाती बिल है, जजेस के जो पैर काटने हैं, डेफिनेटली नकब है ना, एक नकब लगाई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, नकब लगाने की कोशिश की गई है और ये सियासी मूव थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ, ये बिल वाला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, अब लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है और बड़ा टेक्निकल चैलेंज हुआ है जी। लाहौर हाई कोर्ट में जो चैलेंज हुआ उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों ऐवानों से ये बिल मंजूर हो गया ना, इस्लाती बिल 2023, और अब ये एक्ट बन चुका है। और सेक्शन 4 के जरिए, इस एक्ट में सेक्शन 4 के जरिए जो सुओ मोटो के खिलाफ अपील का जो हक है ना, यानी सुओ मोटो जो लिया गया उसके फैसले के बारे ऊपर एक अपील का भी हक है, उन्हें कहा वो आइन के आर्टिकल 184 और 85 के मुनाफी है। और आइन के आर्टिकल 84-85 में या आइन में किसी किस्म की जो चेंजिंग है ना, वो तरमीम के जरिए आती है और तरमीम 2/3 मेजॉरिटी ला सकती है, और मौजूदा पार्लियामेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो किसी तौर पर भी इस एक्ट पे सेक्शन 4 पर अमल नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है, मैंने कहा बड़ी बारीक कार्रवाई डाली है, नवाज शरीफ साहब ने इसी कार्रवाई के जरिए अहल होना है ना, उनके सुओ मोटो के ऊपर फैसला हुआ हुआ ना, उनकी नाहिली का, तो उसके ऊपर करने के लिए अगर बहरहाल किसी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रब्ता किया है, वो भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, ये चैलेंज हो चुका है। ठीक है, अभी सदर मुमलिकत ने ख़त भेजना है सुप्रीम कोर्ट को, ये ज़हन में रखे, वो फाइनल ख़त वो है जिसमें उन्होंने तशरी मांगनी है, वो फाइनल ख़त है। अच्छा जी, उधर फवाद चौधरी साहब ने, पॉलिटिकल मूव है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से थोड़ी सी गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कुछ थोड़ी सी वो कर ले। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दरख्वास्त दी है, फवाद चौधरी साहब ने दायर की है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ज़ामिन थे स्टाम्प पेपर पर और ख़राबी सेहत का कहा गया था, अब वो मफरूर मुलजिम है। ठीक है, मुल्क वापस लाने की बजाय उनको सफारती पासपोर्ट शहबाज शरीफ ने जारी किया है, और अब देखते हैं अदालत लाहौर हाई कोर्ट के ने, लाहौर हाई कोर्ट थी ना इसमें शामिल, तो उनकी इज़्ज़त रखने के लिए क्या करती है। बहरहाल अच्छी पॉलिटिकल मूव है ये पीटीआई की तरफ से। अब आ जाऊँ ज़रा वो जो सवालों के जवाब मिले हैं, जिसकी बिना पर मैंने कहा था मुस्लिम लीग नून के लिए आज बड़ा खुशाइन दिन है, वो है जस्टिस एजाज़ खान, एजाज़ अफजल खान। जस्टिस एजाज़ अफजल खान रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके खिलाफ पूरा महाज खोला गया था। नवाज शरीफ साहब ने अपना दामाद ही छोड़ दिया था इनके ऊपर, कैप्टन सफदर कादियानी का इन्हें, और पता नहीं जगह जगह कहा कि गैर मुस्लिम है, इसको दुनिया की कोई साजिश है जिसके तहत नवाज शरीफ को निकाला गया। जस्टिस रिटायर्ड एजाज़ अफजल इसके अंदर शरीक था, आपको बड़े अच्छे से याद है ना, जिनको कादियानी शादियानी का इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने आज इंटरव्यू दे दिया जी एयरवाई को, ऐसा ज़बरदस्त इंकशाफ किया, वो जो नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते हैं मुझे क्यों निकाला, उससे उनका जवाब दे दिया, और उन्होंने कहा सब झूठ है ये बात कहना कि नवाज शरीफ की सज़ा जाली मुकदमे में दी गई है, जाली सज़ा दी गई है, सब झूठ है। ये सज़ा बिल्कुल असल और एक्यूरेट है। वॉल्यूम 10 जिसको बंद रखा गया, सील बंद, उन्होंने कहा उससे मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा वॉल्यूम 10 में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ होशरुबा इंकशाफात हैं। ये जस्टिस रिटायर्ड एजाज़ अफजल उस बेंच के अहम तरीन मेंबर, सेकंड सीनियर तरीन जज जो थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की GIT बनवाई थी ना सारी जी, उन्होंने कहा ये होशरुबा, उस पर वो सबूत हैं। बेटे से तनख्वाह लेने वाला मामला, कहते हैं बेटे से तनख्वाह ली, तनख्वाह लेने का, ये भी बकवास है ना। कहा 2012 तक बेटे से तनख्वाह लेते रहे उसी अकाउंट से, फिर वो अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा आखिरी 2 साल नहीं लिया, तो मेंशन क्यों नहीं किया कि मैं पहले लेता रहा अब नहीं लेता रहा। उन्होंने कहा ये इतनी बात मासूमाना नहीं है जितनी उन्होंने बनाई हुई है। ऐसा ही था ना, वॉल्यूम 10 बंद था, अब एक जज साहब ने मुँह खोला है, लेट्स सी देखे क्या होता है जी। उन्होंने कहा वॉल्यूम 10 में नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क असासों की नाकाबिले फरामोश तफसीलात हैं, पूरी दुनिया में इनके कहाँ कहाँ असासे हैं। उन्होंने कहा उन असासों की मनी ट्रेल तक इन्होंने नहीं दी वॉल्यूम 10 की। ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, आज इनको पता चल गया मुझे क्यों निकाला। अच्छा जी, उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे GIT बनी थी,
उन्होंने कहा भाई इन्होंने JIT का नाम हमने हुकूमत से मांगे थे, हुकूमत ने तमाम अपने अपने क्लोज़ करीन लोगों के नाम दिए थे JIT में। हमने कहा ये नहीं है, तो हमने व्हाट्सएप पे ये कहा था कि नाम चेंज करके दो, जिसको ये बना रहे हैं कि व्हाट्सएप पे JIT बनी थी, व्हाट्सएप पे JIT बनी थी। मेरा ख्याल है अभी इस इंटरव्यू को ज़रा गौर से देखें सारे, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, उनको वो देखें ज़रा, हेडलेस चिकन ना बने, ज़रा इन चीज़ों को देखें। आज एक अच्छे सीनियर जज ने दिया जवाब। हाँ, कहा जाएगा कि ये तो कादियानी है, तो वो मज़हब कार्ड तो ऊपर जाज़िबात खेला जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।